Hello bachcho, let's read the question. Question says a straight line 3x plus 4y equal to 5 and 4x minus 3y equal to 15 intersect at a point A. Point B and point C are chosen on these two lines such that AB equal to AC. Determine the possible equation of the line BC passing through the point 1, 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पास थ्रू अ पॉइंट x1 y1. Equation of line pass through the point x1 y1 and making an angle alpha with the line y equal to mx plus c. तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा x माइनस x1. ठीक है बच्चों, तो ये की कॉन्सेप्ट है जो यूज़ करेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, दो स्ट्रेट लाइन है जो कि एक पॉइंट ए पर मीट करती है. तो ये हमने इस तरह से दो लाइन ले ली जो कि कहाँ मीट कर रही है, एक पॉइंट ए पर. ठीक है, और पॉइंट बी और सी को हमने यहाँ पर इन दोनों लाइन पर लिया है कुछ इस तरह से कि ये पे पॉइंट बी ले लिया और ये पॉइंट सी. तो क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है. ठीक है, तो ये हमें गिवन है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो दो लाइन हमें गिवन है वो क्या क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5. और इसका अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप होता है अगर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 तो स्लोप माइनस ए अपॉन भी होता है. तो इससे इसका स्लोप कितना आ रहा है, -3/4. और जो सेकेंड लाइन है वो है हमारे पास 4x माइनस 3y और इक्वल टू 15. ठीक है, और इसका अगर हम स्लोप निकालें तो ये स्लोप आ रहा है हमारे पास कितना, 4/3. वही फॉर्मूला यूज़ किया है माइनस ए अपॉन बी वाला. तो ये हमारे पास दोनों स्लोप आ रही है. अगर हम इसको m1 ले लें और इसको हम क्या ले लें, m2. तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप है ना, क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ये इक्वल टू क्या हो रहा है, -1 हो रहा है. इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रही कहाँ पर, 90 डिग्री पर. तो यहाँ एंगल कौन सा फॉर्म होगा, 90 डिग्री. ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में बोला हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. और हमें पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना. तो ये 90 है तो ये दो एंगल क्या हो गए, 45 और 45 डिग्री के हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया. और इसके अलावा ये जो लाइन है बी सी, ये किस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट से पास हो रही है 1, 2 से. ठीक है, अब हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे ये तो क्या हो गया हमारे पास, ए बी इक्वेशन, ए बी का इक्वेशन, और ये हो गया किसका, ए सी का इक्वेशन. तो ये हमने इस तरह से ले लिया. ठीक है, अब देखो यहाँ से हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, थर्ड लाइन, वो क्या कर रही है, वो इन लाइन के साथ जो है, ये जो लाइन है इनके साथ क्या कर रही है, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो किससे पास हो रही है, 1, 2 से, और मेक कर रही है 45 डिग्री एंगल विद द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 5. हम दोनों में से कोई भी एक लाइन ले सकते हैं यहाँ पे. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सीधे सीधे ये की कॉन्सेप्ट लग रहा है, x1 y1 हमारा 1, 2 हो जाएगा. एम हमारा जो है, जिस लाइन को हम यहाँ से चूज कर रहे हैं उसका स्लोप हो जाएगा. और सी जो है जो अल्फा है वो 45 हो जाएगा. तो इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से अगर देखें तो हमने यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास तो यूज़ कर लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन को निकाल लेते हैं. इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन निकाल रहे हैं हम, बी सी, है ना. तो वो आ जाएगा y माइनस वाई वन, है ना. y1 हमारे पास क्या होता है बच्चे, हो गया यहाँ पे 2. तो y माइनस 2. अब m की बात करें तो हम जैसे यहाँ पर अगर फर्स्ट लाइन को ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना,
तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह क्या ले रहा हूँ फर्स्ट लाइन, तो इसकी स्लोप कितनी आ रही -3/4। तो इसी को ले लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा m प्लस माइनस टेन अल्फा होता है, तो अल्फा की वैल्यू 45 है, तो 10/45 और अपॉन यहाँ से आएगा 1 माइनस प्लस m, है ना, तो m की वैल्यू कितनी है -3/4 और इंटू कितना आएगा 10/45 और इंटू आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन निकाल लेंगे लाइन के। तो यहाँ से देखिए 10/45 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा y माइनस 2 इक्वल टू -3/4 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव लेंगे, है ना, क्लियर है। तो यहाँ नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है 1 प्लस 3/4, ठीक है, और ये आ जाएगा x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये देखो ये बन रहा है हमारे पास -3 प्लस 1, तो ये 1/4 हो गया और यहाँ पे 7/4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचेगा, तो ये आएगा इम्प्लाइज दैट y माइनस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/7 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 7y माइनस 14 और इंटू एक्स माइनस 1, तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास x माइनस 7y। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 14 है और उधर माइनस का 1 है, ये उस तरह तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास, ये 7 है ना यहाँ पे देखो, तो ये माइनस का 14 हो गया, ठीक है। और हम इसको इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो +13 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा +13 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाएगा BC का, ठीक है। और एक और रिजल्ट हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे, अगर हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, तो नेगेटिव को कंसिडर कर लेते हैं। नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस क्या था 2 इक्वल टू -3/4। पहले हमने प्लस लिया था, तो अब क्या ले लेंगे माइनस, यहाँ पे आएगा 10/45 की वैल्यू 1 हो गई, है ना, और अपॉन, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पर हमने क्या लेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, तो -3/4, ठीक है। और यहाँ पे कितना है x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ये -7/4 बनेगा है और ये 1/4 बनेगा, तो 4 से 4 तो रिमेनिंग क्या बचा -7, तो यहाँ से आएगा y माइनस 2 इक्वल टू -7 x माइनस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 7x प्लस y, है ना, और यहाँ पे हमारे पास ये कितना हो गया +7, ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे किसके रिगार्डिंग, BC के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों। तो हमें जो BC का इक्वेशन चाहिए था, तो हमारे पास BC का इक्वेशन एक तो हो जाएगा 7x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो एक और इक्वेशन है वो हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हमसे यही पूछा था यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन BC। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।